नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति की। जी हां, राजनीति के अपने ही नियम और अपने ही नखरे हैं। जी हां दोस्तों, तभी तो ज़रा सोचिए, जनता के प्रतिनिधि बनकर जो आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, वही नेता सीएम और मेयर जैसे पद हासिल कर कर आपको भूल जाते हैं। शायद यही वजह है कि जनता के मुखिया के पास जनता की परेशानी सुनने तक का भी समय नहीं है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला गुजरात के नर्मदा मंच पर, जिनसे मिलने की कोशिश कर रही एक लड़की को भरी सभा में मुखिया के सामने घसीटते हुए ले जाया गया। घटना नर्मदा के केवड़िया कॉलोनी की है, जहां सीएम विजय रूपानी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी अचानक एक लड़की सभी सिक्योरिटी तोड़ मंच पर सीएम से मिलने की कोशिश करने लगी और हंगामा खड़ा हो गया। और देखते ही देखते महिला पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया। लड़की लगातार खुद को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन ना तो किसी ने उसकी सुनी और ना ही कोई उसकी मदद के लिए आगे आया। देखें किस तरह से पुलिस बल इस लड़की के साथ जबरन सख्ती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के जनप्रतिनिधि और मुखिया विजय रूपानी अपनी आंखों के सामने हो रहे इस घटना को नज़रअंदाज कर अपना भाषण दिए जा रहे हैं। सीएम साहब ने मंच से लोगों को शांत करते हुए ये तक कहा कि मैं सभा खत्म होते ही लड़की की बात सुनूंगा, लेकिन जनता के प्रतिनिधि को शायद जनता के दर्द सुनने से ज़्यादा ज़रूरी कोई और काम था, तभी तो सीएम उन्हें बिना मिले ही चले गए। वहीं जब हमारे संवाददाता दीपक जगताप ने इस मामले के गहन में जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये लड़की एक शहीद की बेटी है, जो सीएम से सिर्फ शिकायत करने आई थी कि सिस्टम में बैठे लोग जो शहीद के परिवारों को मदद और सुविधाएं मिलती हैं वो उसके परिवार को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अफसोस उसकी ये बात किसी तक पहुंची नहीं। नर्मदा गुजरात से दीपक जगताप की रिपोर्ट। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। गुजरात में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में अखिल भारतीय हिंद पार्टी के उम्मीदवार ने प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा कल्पेश भाई ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट पे। जहां एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय हिंदू पार्टी के उम्मीदवार कारिया कल्पेश भाई ने प्रेस वार्ता कर चुनाव में अपने जीतने का दावा किया है। कल्पेश भाई ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो को बदलने वाला और हवाई बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वे किसानों के लिए काम करेंगे और भ्रष्टाचार को भी जड़ से मिटाने का काम करेंगे। राधनपुर विधानसभा में હું છેલ્લા એક વર્ષથી આ બાબતે વિચારતો હતો કે બંને રાષ્ટ્રીય પક્ષો મોટા જે ઉમેદવારો મૂકે છે અને જે પોતે ચૂંટણી એજન્ડામાં અને જે મેનિફેસ્ટો આપે છે એ મુજબ એ લોકો કાર્ય કરતા નથી અને 5 વર્ષ પૂરા થયે ફરીથી નવો એજન્ડા મૂકવામાં આવે છે અને જે લોકોની જે સ્થિતિ છે ભ્રષ્ટાચાર, જાતિવાદ અને આ બધા મુદ્દાને લઈને પ્રશ્નો તો યથાવત રહે છે। ખેડૂતોને જે પ્રશ્નો છે એ ખેડૂતોના પ્રશ્નો પણ યથાવત રહે છે। ખેડૂતોને શું જોઈએ તો આપણો દેશ ખેતી પ્રધાન છે તો ખેડૂતોને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા પૂરી મળી રહે, વીજળી મળી રહે, ખેતીવાડીમાં જે સબસિડીઓ એમને જે મળવાપાત્ર છે એ મળી રહે। તો એ ત્યાંના સ્થાનિક પ્રશ્નો છે એ ત્યાં મેં રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અને જોયા છે, એને જાણ્યા છે અને એ પ્રશ્નો પ્રાણ પ્રશ્નોનું નિવારણ કરે એવો કોઈ ઉમેદવાર આવતો નથી। એટલા માટે મેં મારી ઉમેદવારી લોક પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે અને ભ્રષ્ટાચાર અને તમામ ક્ષેત્રોમાં ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ થાય અને લોકોને કાયમી સુખ સુવિધાઓ મળે એ માટે મેં મારી ઉમેદવારી નોંધાવી છે। राधनपुर पाटन से भरत राजगौर की रिपोर्ट। और बात करते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर में पिछले दिनों हुई छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना इलाके में पिछले दिनों एक छात्रा की सनकी युवकों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मौके से एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। वहीं आरोपियों द्वारा मृतका के परिजनों को लंबे समय से धमकी मिल रही थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत करी। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें 24 नवंबर को कक्षा 11 की छात्रा अर्चना अपने सहेलियों के साथ स्कूल से घर आ रही थी, तभी कुछ सनकी युवकों ने अर्चना को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। दिलदार नगर में जो छात्रा की घटना हुई थी वो 24 तारीख को शाम की घटना है। उसमें मुख्य आरोपी उसी दिन गिरफ्तार हो गया था। इसके अलावा भी पिता जो वादी हैं उनके द्वारा 2 लोगों का नामजद और की गई थी, उनका भी आज सुबह अरेस्टिंग कर लिया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई आगे की जा रही है। गाजीपुर से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।
गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा का संबोधन किया, जिसमें अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जहां एक तरफ गुजरात में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, वहीं ऐसे में पार्टियां भी जीत हासिल करने के लिए अपने अपने दांव खेल रही है। जूनागढ़ के गांगरोल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा करी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा गुजरात में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस के सभी दाव बेबुनियादी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बस कौवे की तरह काँव काँव करती है। भारतीय जनता पार्टीना न्यासी માંગરોળના ઉમેદવાર તરીકે મને ઘોષિત કરેલો છે। આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય અમિતભાઈ શાહ માંગરોળ મુકામે એક જંગી જાહેર સભાને સંબોધન કરેલું અને ઉત્તર પ્રદેશના જે પરિણામો આવ્યા ત્યાં કોંગ્રેસ સાફ થઈ ગઈ છે, એનો જે હોશ અને જુસ્સો છે એ ગુજરાતની પ્રજા પણ બતાડવાની છે અને આગામી દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર રચાશે। આ સીટ પણ અમે 100% જીતીએ છીએ, કારણ કે લોકોનો જે મિજાજ છે, લોકોમાં જે ઉત્સાહ છે, કાર્યકર્તામાં ઉત્સાહ છે અને વડીલોના આશીર્વાદથી આ સીટ અમે જીતશું। માંગરોળના જે બંદરના પ્રશ્નો છે કે જે બંદર વર્ષોથી આ લોકો ખારવા સમાજની માગણી હતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકારે બંદર મંજૂર કર્યું છે। 165 કરોડની યોજના છે અને રાષ્ટ્રપતિએ જેનું ખાતમુહૂર્ત કરી દીધું છે, કોન્ટ્રાક્ટ અપાઈ ગયો છે, ટૂંક સમયમાં એ કામ શરૂ થવાનું છે। આ વિસ્તારમાં જે કંઈ સમસ્યા છે, પાણી, લાઇટ, સિંચાઈ, એ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા હું પ્રયાસો કરીશ। मंगरौल जूनागढ़ से मुकेश सखिया की रिपोर्ट। असम के मरी गांव में स्पाइस मोबाइल कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला तीवा जनगोष्ठी के नृत्य को विकृत रूप देने से जुड़ा हुआ है। मरीगांव के तीवा छात्र संगठन और कोची राजवंशी छात्र संगठन ने मरीगांव थाने में स्पाइस मोबाइल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। दरअसल इस मोबाइल कंपनी ने विज्ञापन प्रचार के लिए मरीगांव के सड़कों पर तीवा जनगोष्ठी के संगीत में जीन्स और टी शर्ट पहनकर वेस्टर्न डांस किया था, जिसे देख सभी युवा नाराज हैं। उनका कहना है कि ये हमारी संस्कृति है और इसे पाश्चात्य सभ्यता के साथ प्रस्तुत करना सही बात नहीं है। मरीगांव से तुलसी मानता की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज के साथ पूरे देश में हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के खास अवसर पर बरावफात पर बड़ी अकीदत के साथ मजमे साहब का जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों ने भी हजरत साहब की इबादत की। पैगंबर इस्लाम की यौम पैदाइश की खुशी का लम्हा मुस्लिम समुदाय ने जोर शोर से मनाया। शहर में निकले जुलूस में शामिल लोगों का जगह जगह स्वागत किया गया। मस्जिदों में इबादत हुई। इस दौरान गरीबों को कंबल, कपड़े और खाने पीने का सामान भी बांटा गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के पसाबेनी में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजी हुसैनिया हमीदिया के बच्चों ने निकाला विशाल जुलूस। पर साबेनी से होते हुए भैया फरिंदा लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर शांतिपूर्वक पहुंचा, जिसमें मदरसे के पूरे अध्यापक और ग्रामीण शामिल हुए। जनाब मौलाना अली शेर साहब कबीला ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब दुनिया के लिए रहमत और रोशनी बनकर भेजा गया। वह अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके पैदाइश के समय अरब में जुल्म और अत्याचार का शिकार था। लड़की का पैदा होना बुरा माना जाता था। इसी समय में 12 रबीउल हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत मोहम्मद की पैदाइश हुई। रबीउल हिजरी के कैलेंडर का तीसरा और खास महीना है। इस महीने को ईद मिलादुन्नबी के नाम से जाना जाता है। ईद यानी खुशी और मिलाद यानी पैदाइश। मोहम्मद साहब को नबूवत अता कर दुनिया को सही रास्ते पे लाने के लिए सौंपा गया। उन्होंने कहा अल्लाह एक है, उनका कोई रूप रंग नहीं है, वह सबकी सुनता है। लोगों ने इसका विरोध किया और उनको बहुत सताया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन वह सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे। इसलिए आज ये जुलूस निकालकर हम उनकी याद को ताज़ा करते हैं। मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़े हुसैनिया हमीदिया के प्रबंधक हाजी कवामुद्दीन और नन्हे शाकिर अली, शरवरे आलम हाफिज शेखावत आदि लोग जुलूस में शामिल होकर लोगों को मोहम्मद साहब की उपलब्धियां गिनाई तथा फरिंदा पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात रही। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद हम लोग मनाते हैं और इसी तारीख़ में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन पीर का था। मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में इसी दार फ़ानी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसी का जश्न हम गुलामान मुस्तफ़ा मनाते हैं।
और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाते रहेंगे। महाराजगंज से जेडी खान और हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ अब चुनावी रंजिशें भी सामने आने लगी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मथुरा वृंदावन के वार्ड संख्या 36 में, जहां एक दबंग ने अपने प्रत्याशी की हार के बाद इलाके के मतदाताओं से जमकर मारपीट की। इस मारपीट की घटना में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल रेफर कराया गया है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कुछ लोग चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाते। ऐसा ही देखने को मिला मथुरा में, जहां मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 36 में दबंग सुरेंद्र सिंह ने पहले बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उसने एक निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा कर दिया और जुट गया उसे हर कीमत पर जिताने के लिए। लेकिन जब वहां से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र प्रधान जीत गया और उसका प्रत्याशी हार गया तो वह बौखला गया और उसने इलाके में आकर मतदाताओं से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की इस घटना में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस मतदाताओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले सुरेंद्र की तलाश में जुट गई है। चुनाव में हार जीत चुनाव का हिस्सा है, लेकिन इस हार जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बनाना केवल दबंग लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। और इनका कहना था कि उसे वोट दो क्योंकि तुम हमारे मोहल्ले में रहते हो। दबाव बनाना चाहते हैं पूरा भी सर, फिर भी हम हाँ कर रहे थे फिर भी, लेकिन इन्होंने हमें बीजेपी की रैली में देख लिया। तो उस दिन उन्होंने बोला कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, देख लेना। अगर यदि वो हार गया जो मैंने खड़ा किया तो उस दिन आपका आखिरी दिन होगा। जैसे हारा ना, जैसे पता पड़ गया कि हार गया तो वो आए थे राकेश और मुकेश, इनके 2-3 जने आए थे, तो मेरी मम्मी को पीट के आए थे सर। मैं थाने में रिपोर्ट भी लिखा के गया। उसके बावजूद हम घर पहुंचे तो उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने घर पे आके हमने देखा ये तो पूरा एकदम आ रहा है, शायद ऐसा कैसे हो सके। एकदम रूटते ही उन्होंने मारपीट चालू कर दी। गिन तो नहीं सकते, कम से कम 30-25 इतने ही होंगे और 40 से ऊपर नहीं है। देखो आप, मुझे मेरा पूरा परिवार ही घायल पड़ा है। पुलिस प्रशासन का हमें पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई की जीत करेगी। हम गरीब आदमी हैं। नगर निकाय का आज रिजल्ट आया था तो उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में ये लोग पूरा परिवार, सुरेंद्र जो पूर्व प्रधान है उसने पूरा दमखम लगा रखा था। ये गरीब लोग जो रहते हैं उनको डरा धमका के वोट मांगे गए थे। इन्होंने वोट नहीं दिए और इनका प्रत्याशी हार गया। इसकी खुंस निकालने के आज ये दोपहर करीब 3 बजे से हारने के बाद लगातार जगह जगह गाली गलौज करना, फायरिंग करना, लोगों को धमकाना। एक परिवार को आज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, इतनी बुरी तरह मारा पीटा है कि आप उसकी हालत देख रहे होंगे। केवल सरकार की धमकी देकर, पुलिस के सामने जो मारने की धमकी दे रहे हैं, तो बताओ पीछे से क्या होता होगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे डंबर सिंह, उसके समर्थन में सुरेंद्र सिंह और ये लोग पूरा परिवार लगे हुए थे। 4-5 लोग घायल पड़े हैं और कुछ थाने में बैठे हैं, महिलाएं वगैरह। मुख्य वजह वोट न देने का कारण है। ये बीच विवाद हुआ है और उसमें 2 गुटों के बीच में पथराव हुआ है आपस में। बाकी एक जो मजलूम है उसने बताया है कि कोई विवाद था इनके बीच में लड़की की शादी को लेकर, तो शायद वो भी एक झगड़े का विवाद रहा। बाकी मेन जो रीजन रहा है वो है जो चुनाव में हार जीत हुई है उसकी वजह से लेकर 2 गुटों में से पथराव हुआ है। मारपीट करने वाले 2 गुट हैं। एक गुट को भी थाने में बैठा रखा है, उनका मेडिकल करा दिया गया। 8 लोग हैं उसमें, 7 लोग दूसरे पार्टी से हैं जिनका मेडिकल कराया जाए। घायल लोगों की संख्या तकरीबन 12 है और जो यहाँ मेडिकल के लिए लाए गए वो 15 हैं। एक पार्टी से 8 लोग आए और दूसरी पार्टी से 7 लोग आए। मथुरा से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जियानपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन सिकरौरा गांव में मामूली कहासुनी को लेकर लाठी से पीटकर 16 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जियानपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां जमीन सिकरौरा गांव के रहने वाले शिव प्रसाद यादव अपने चचेरे भाई के साथ ब्रह्म भोजन पर गए थे। वापस लौटते समय गांव में ही उनकी बाइक बकरी से टकरा गई। इस बात को लेकर वहां मौजूद लड़कों से मृतक का विवाद हो गया। दोनों में हाथापाई के बाद आरोपी लड़कों ने लाठी से पीटकर शिव प्रसाद यादव को लहूलुहान कर दिया। जब तक लोग घायल किशोर को अस्पताल ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस दर्ज कर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। घटना लड़का गया था खाना होते रही खाने भोना बुजुर्ग में, वो तो लौट रहा था तो सिकरौरा गांव में कहना हुआ कि बकरी मतलब बनी तो उसी पर मतलब उसको
तो हो गया इसी पर पकड़ करके उसको कहना होगा कि अरुण पाठक और कहना होगा कि प्रशांत पाठक ने मतलब कि उसको मार दिया, जो कि लग गया वो नाम मर गया। तो पुलिस को डीएनए की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। तो कल शाम को गोधुली मेला में एक लड़का था शिव कुमार यादव, उसकी एज करीब 18-19 साल है। ये दो लड़के बाइक से आ रहे थे, बीच में इनके गांव है सिकरौरा, वहाँ पे ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थे तो लड़ गए बकरी से, बकरी को चोट लग गई और कुछ लड़के लोकल थे वहाँ पे, प्रशांत वगैरह थे, उन लोगों ने टोका इसको और इस पर सब में मारपीट हो गई। प्रशांत पाठक ने ही एक वहाँ बांस रखा हुआ था, उसको उठा के सर पे मार दिया इसके, ये बेहोश हो गया। उसको उठा के हॉस्पिटल लेके लोग आए थे, बाद में उसकी मौत हो गई। और चूँकि दोनों ही लड़के आपस में बच्चे ही हैं दोनों ही, इस मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। आजमगढ़ से राम शक्ल यादव की रिपोर्ट। देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आखिर ठोस कदम कब उठाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सवाल उनके मासूम बचपन का है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ उनके बचपन पर भी सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। मामला है उत्तर दिनाजपुर के रायगंज शहर का, जहां के 3 साल की मासूम के साथ रेप जैसा घिनौना कर्म किया गया है। बच्ची अपने पड़ोस के घर खेलने गई थी कि थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी माँ के कानों में उसके रोने की आवाज़ पड़ी। उसके बाद जब माँ ने बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस का विमल मंडल ने उसे चोट पहुँचाई है। जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने बच्चे के शरीर पर हवस की निशानी देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची का मेडिकल कर विमल के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने विमल मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। এই বাচ্চাটা ওর একটা 8 মাসের ছেলে আছে, ও খেলতে গেছিল, খেলতে যাই আর তারপরে আমি বাড়িতে আছি, তারপর ওর চিৎকার শুনতে পাই। আমি চিৎকার শুনতে যাই দেখি একটু ব্যথা ব্যথা কাঁদতেছে। তারপরে বলে মা বললো কি, ওই বললো কি ছেলেটার নাম বলে উল্টো আমার ওখানে ব্যথা গেছে। তারপরে মেয়ে প্যান খুলে দেখি রক্ত বেরাইছে, ওই জায়গাটা কাটা। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে? মনে তো হচ্ছে ওর ওই কাজটাই রেপ করছে। কে এটা কে? ওই যে যার বাড়িতে খেলতে গেছিল গুলটু বলে ছেলেটা, বিমল নাম, বিমল মন্ডল। ওই আর আপনি কি চাচ্ছেন এখন? মানে শাস্তি হোক। আচ্ছা, পুলিশে এফআইআর করেছেন? হ্যাঁ। কি করেছেন? এফআইআর করেছি। আচ্ছা, এটা কখন হয় ঘটনাটা? এটা সকাল 11টার সময়। আপনার মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে? মেয়ে এখনো বাড়িতেই পড়ায়। কত বছর বয়স হবে? 3 বছর। उत्तर दिनाजपुर से पिया गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता दिलीप घोष के जनसभा में तृणमूल कांग्रेस ने हंगामा किया, जिसके बाद अब उत्तर दिनाजपुर में गुस्साए बीजेपी के समर्थकों ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंक नाराजगी जताई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर 24 परगना जिले के केकीनाड़ा में बीजेपी नेता दिलीप घोष की जनसभा में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जमकर हंगामा मचाकर उन पर हमला तक किया, जिनके विरोध में आज उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि सब कुछ सीएम के इशारे पर हो रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने राज्य सड़क को नाकाबंदी कर दी। तो 24 परगना जलार काकीनाड़ाते बीजेपी राज्य सभापति दिलीप घोष सेर एक जनसभा छिलो, जनसभा छिलो, सेखाने तृणमूलेर गुंडारा सेई जनसभा मंच भेंगे देय। परवर्तीते दिलीप घोष एवं अन्यान्य राज्य नेतारा मिले एक अस्थायी मंच तैरी करे ओखाने भाषण देওয়ার পরে যখন दिलीप घोष नेमे आसे सेई टाइमे भाटपाड़ार विधायक अर्जुन सिंहेर नेतृत्वे अर्जुन सिंहेर आंगुली हेलने आमादेर राज्य सभापति दिलीप घोष एवं आमादेर बीजेपी कर्मीबृंददेर उपरे आतर्कित हमला हय। तार प्रतिबादे आजके आमरा एखाने पथ अवरोध करेছি। আমাদের অনির্দিষ্টকালের আজকের পথ অবরোধ চলছে। যতক্ষণ না আমরা সন্তুষ্টজনক উত্তর না পাচ্ছি ততক্ষণ অবধি আমাদের এই পথ অবরোধ চলছে। এছাড়া দেখতে পাচ্ছি কুশপুতুল দেওয়া হবে। আর কুশপুতুল তো আমাদের এর মেন মাথা মমতা ব্যানার্জি, তার কুশপুতুল আমরা দাহ করব। उत्तर दिनाजपुर से पिया गुप्ता की रिपोर्ट। जहां एक तरफ रिश्वतखोरों के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी रिश्वतखोर धड़ल्ले से रिश्वतखोरी जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला जौनपुर के शाहगंज का है, जहां रोडवेज के ARM को
खुलेआम रिश्वत लेते पकड़ा गया। जौनपुर के शाहगंज में रोडवेज के ARM संतोष कुमार को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शाहगंज डिपो में संविदा पर बस चलाने वाला बजैर खाकी बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद चालक ने उस ब्रेक को अपने पैसों से बनवा लिया था। लेकिन ARM शाहगंज संतोष कुमार उसकी बस को रोड पर चलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अनुमति के बदले ARM साहब उनसे 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। वहीं संविदा चालक ने रिश्वत लेते समय ARM का वीडियो बनाकर वाराणसी में विजिलेंस विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने ARM को गिरफ्तार कर लिया। ना है अचानक गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी घटना अचानक हुई है ना। अब अचानक के लिए तमाम चीजें हैं भाई, कुछ जांच कराइएगा जा करके असम के पास, और से कहिएगा छोड़ देंगे, कुछ बच्चा ले खाए पिए छोड़ देंगे। देख लें आप, जब आप नहीं मानिएगा तो फिर हम मिशन पर दे देंगे, जांच कर दीजिए। जो आपके लायक रहे उसका देख लें, जो कहीं आप हमारे लायक तो कुल है, आदमी मानेगा तो कुल है, नहीं मानेगा तो भैया जांच करा के उसके बाद जब आ जाए दोषी है तब हम कार्रवाई करें। तो आप ही भरोसे है, उसके बाद फिर कागज में भी आ जाइएगा। अभी तो है काफी कागज दवा भी देंगे हम, वहाँ रिजर्व साहब से कागज आएगा, तो वहाँ से आएगा भाई, तो 20,000 आए 25,000 भी आएगा, वहाँ तक की कागज दबाने का हम दम रखते हैं। वहाँ थोड़ा मिलाना पड़ता है, वहाँ कागज निकाल लिया जाएगा। आपके नाम से एक्सीडेंट शो करेगा ही नहीं जी, नहीं तो आप जो कल को अगर कोई बात होती है तो आपके आगे लिखा जाएगा दिनांक फला को गुजरता जी, वो चीज न आए लिप दिया जाए, वो तो बढ़िया पैसे से होता है ना। तो आप जो कहीं तो सेवा कर दे ना, मैं उसी का तो वर्जन बता रहा हूँ। अगले को इस बात का डर है कि उससे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और वो गाड़ी रिजर्व साहब आजमगढ़ में बन रही है। रिजर्व साहब आजमगढ़ से बनने के बाद उसकी कास्टिंग आती है यहाँ पर, तो अगला ये चाहता है कि कास्टिंग आने के बाद मेरा कोई नुकसान ना हो, मुझे छोड़ दिया जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में वो विधायक से फलाने से दिखाने तक दबाव बनवाते थे और लालच भी देते थे। मैं किसी सूरत पर तैयार नहीं हुआ। अब उनकी रिपोर्ट आने वाली है तो वह रास्ते से कांटा हटाने के लिए ऐसा कर रहा है। इस तरह से कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आप पकड़ाए घूस लेते हुए? ना, जब मेरे हाथ लाल नहीं हुआ तो जैसे घूस लेते पकड़ा गया। आपको गिरफ्तार कैसे हुआ? गिरफ्तार हाथ में जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे गिलास में हाथ डाला गया है तो हाथ लाल नहीं हुआ है। और उसके बाद जो यहाँ पर कहा गया मुझसे पैसा पकड़िए हाथ से, हम नहीं पकड़े हैं पैसा। हाथ दिखाइए, देखिए एकदम स्पष्ट हाथ दिखा, कहीं हाथ लाल दोनों देखिए सर। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। वहीं इस बार भी भारतीय सेना ने किसानों की भलाई के लिए एक कदम बढ़ाया है। भारतीय सेना डेल्टा फोर्स धर्मुंड ने किसानों की भलाई के लिए एक नई पहल की है। जीओसी डेल्टा फोर्स ने किसानों के समूह को हिसार एवं दिल्ली की यात्रा पर रवाना किया। किसानों की यह यात्रा 10 दिन तक की होगी। इस यात्रा के दौरान किसानों के समूह को 10 दिन के एक्सपोजर कम प्रशिक्षण के लिए हिसार एवं दिल्ली के कृषि संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर मिलेगा और उनके साथ कृषि विभाग रामबन के अधिकारी सुशील कुमार भी साथ रहेंगे। वहीं भारतीय सेना की इस पहल का मकसद किसानों को विभिन्न प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों में जाकर आधुनिक वैज्ञानिक के बारे में जानकारी हासिल होगी और साथ ही किसानों को कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा। रामबन से संजय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान डाक पार्सल के ट्रक से गौ कृषि के लिए ले जा रहे 28 बैलों को बरामद किया है। मामला थाना टोंडला के राजाताल क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर राजस्थान से आ रहे ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक में से 28 बैलों को बरामद किया है। वही मौके से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यह डाक पार्सल का ट्रक था जो राजस्थान से बिहार जा रहा था। वहीं ट्रक में गोकस के लिए बैलों को ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले में जुट गई। फिरोजाबाद से हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट। बात करते हैं नेपाल सीमा और प्रदेश सभा चुनाव की, जिसे देख भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए। ऐसा ही एक नज़ारा सिलीगुड़ी और बिहार के किशनगंज के बीच भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिला। जब नेशन 1 की टीम यहां से गुजरी तो एसएसबी की 19वीं बटालियन गहन चेकिंग करती दिखाई दी। जहां एक तरफ प्रदेश में सभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमा पार नेपाल में प्रतिनिधि सभा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। वहीं जवानों द्वारा सीमा पर गहन चेकिंग अभियान और
गश्त चलाई जा रही है। ये नज़ारा है भारत नेपाल सीमा के पास भात गांव की, जहां एसएसबी जवानों की 19वीं बटालियन के डांगू जोत कंपनी चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं एसएसबी के सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल में 2 चरण में चल रहे चुनाव में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, जबकि दूसरे चरण का मतदान अभी होना है, जिसे देखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। किशनगंज से रंजित यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।